हार्दिक जोहार, अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले हरा बोलूंगा, वो बोल देना थोड़ा। अरे जय जोहार का नारा है, और आवाज नहीं गई, पूरी संभाग में सुनना चाहिए। अरे जय जोहार का नारा है, अरे जय जोहार का नारा है। भाइयों, ये आज जो सम्मेलन हो रहा है ऐसी परिस्थितियों में हो रहा है जिसको हमको समझना और सोचना बहुत जरूरी हो गया है। आज हालत, क्योंकि हमारे 1507 जो शहीद हुए मानगढ़ पे, हमारे गोंगा गमेती को जिंदा दफना दिया गया, दफन गए, और उनका जो बलिदान था वो बलिदान क्या इस बात के लिए दिया था, उन्होंने दफन हो गए थे कि उदयपुर पानी पिएगा? क्या इसलिए बलिदान दिए थे कि ऐसा राज आएगा जिस राज के अंदर ऐसी इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, इतना लूटपाट, इतना अत्याचार, इतना अन्याय हमारे ऊपर से का, ऐसा राज चाहते थे, उसलिए बलिदान दिया था। इसलिए भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, वो बलिदान आदिवासी राज भिल प्रदेश के लिए दिया था, यह बात तो सही है। लेकिन हमने जो भारत आदिवासी पार्टी जो बनाई है, वो बनाई है इसलिए कि हमारे जो लोग थे वो सारे भिखमंगे बन गए थे। मैं क्या कह रहा हूं, किसके? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर जो हमारे नेता थे उनको भिखमंगे बना दिया था, उनको गुलाम बना दिया था। उस गुलामी से उनको निकालने के लिए, उन भिखमंगे से दूर करने के लिए ये भारत आदिवासी पार्टी बनाया है कि जाजम तय करेगा, आप सब मिलकर तय करेंगे। इनको जयपुर और दिल्ली दौड़ना नहीं पड़ेगा। ये बात खत्म करने के लिए, इनको रोकने के लिए किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस और बीजेपी में जो लोग अभी भी समझ में नहीं आया है, अपने आप को एहसास कीजिए कि तुम जिस तरह से भिखमंगे और जो गुलामगिरी कर रहे हो वो छोड़ दो और आ जाओ इस जाजम पे। यहाँ पे जो जाजम तय करेगा वो बात तुमको माननी पड़ेगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो समय है, वो समय में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर के ये जो गरीबी, ये जो महंगाई, ये जो अत्याचार, अन्याय वगैरह जो कर रहे हैं, वो आपको मालूम नहीं होगा, वो दोनों मिलकर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हम आज तक मानते नहीं थे कि कांग्रेस और बीजेपी एक है, लेकिन आपने देखा होगा डूंगरपुर जिले के अंदर आपने जो बीजेपी के कांग्रेस के जो बने थे, उन दोनों ने हमारे जो सिलेक्शन प्रणाली से जो आदिवासी ने तय किया, जाजम पे तय किया, वो 13 सदस्य से जिला परिषद के, और कांग्रेस के 6 थे और बीजेपी के 8 थे। वो दोनों ने मिलकर के जिला प्रमुख बना दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब दोनों ने मिलकर बना दिया तो ये महंगाई बढ़ाई है, वो भी दोनों ने मिलकर बढ़ाई है। ये जो हमारी हालत बिगाड़ी है वो उसमें भी इन दोनों का हाथ है। हमको जिस तरह से परेशान किया, हमको जो खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं आदिवासियों को, ये खत्म करने का काम दोनों मिलकर कर रहे हैं। इसलिए आपको समझना चाहिए कि भारत आदिवासी पार्टी है, उसके साथ जुड़ जाइए। और हमको निश्चित रूप से जो हमको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा पानी पी पी के हमको गालियां देते हैं कि ये नक्सलवादी है, ये वनवासी है, इस तरह से जो गालियां देके हमको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। खत्म करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हमको खत्म कर रहे हैं। हमारे एससी को अछूत समझ के और माइनॉरिटी है उसको आतंकवादी कह करके एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी उनको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये जो पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, हमको पूरे दिल के साथ में, पूरी ताकत के साथ में इस पार्टी को हमको इस दक्षिण राजस्थान में बनाना है, लाना है। और निश्चित रूप से
यदि हमने जब पे तय किया उस व्यक्तियों को आज क्योंकि हालत ये बन रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि डूंगरपुर जिले में तो दोनों कांग्रेस बीजेपी एक हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम राजस्थान के अंदर भी आपने यदि 17 एमएलए बना दिए तो निश्चित रूप से ये लोग भी एक होने वाले हैं, ये मिल के लूटने वाले हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको सतर्क हो जाइए, आने वाला समय है, हमें भील प्रदेश बनाना है, हमको एक नए राज्य की स्थापना करनी है, तो निश्चित रूप से हम सबको मिल करके हम जो तय करेंगे उस आदमी को जिताना है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो तादाद दिख रही है ये सलूमपुर जिले की, ये आपने जो ठीक है अभी हमारे पास में निशान वगैरह नहीं आ पाया है, लेकिन आ जाएगा, आज नहीं तो कल आएगा। लेकिन हमको ये बात समझना पड़ेगा कि अब पूरे देश के अंदर जो आदिवासियों ने, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि सागवाड़ा की जनता ने हमको जीता दिया, 84 की जनता ने हमको जिता दिया और ये संदेश दिया। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे अंदर ताकत है, वो हमने सागवाड़ा के अंदर नहीं दारू बांटा, न पैसा बांटा, फिर भी जनता ने हमको जिता दिया। उसके लिए बहुत बहुत आभारी है, उनके ऋणी हैं, उनका कर्ज उतारने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इन 2 एमएलए की वजह से पूरे देश के अंदर ये संदेश गया कि आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के अधिकारियों के लिए बोलने वाले लोग हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जब गहलोत सरकार दोनों बराबर हो गए थे, 99 पे दोनों आ गए थे, हम 84 एमएलए और सागवाड़ा एमएलए जब कांग्रेस के साथ में गए, उस वक्त उसकी हालत यूं हुई, वापस जिंदा हुआ और कहने लगे मेरे पास बहुमत है, यूं करके राज्यपाल के वहां गए। और जो हमने समर्थन दिया वो समर्थन काकरी डूंगरी में जो हमारे हजारों भाई जो फंसे हुए थे उनको उनका मुद्दे में वापस लेने के लिए, और जो 5वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची है, उसको लागू करने की बात और हमारे बेरोजगारों को लगाने की बात को लेकर दिया था। लेकिन वो प्रक्रिया चल रही है, क्या चल रही है, या हमको बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन ये बात समझ में आई कि ये जाते जाते समय है, उसमें वो डूंगर सागवाड़ा में महीने में 5 बार आ रहा है, कौन? अशोक गहलोत, वो 5 बार आना पड़ गया और ये हमको जानकारी तक नहीं पहुंचा रहे हैं कि हम आपके इलाके में आ रहे हैं। लेकिन भाइयों मैं कहना चाहता हूं आपको, ये हालत दोनों पार्टियों की हो गई है, कांग्रेस और बीजेपी की, चाहे बीजेपी की नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस के अशोक गहलोत राहुल गांधी हो, ये भी आपके पास में दौड़ दौड़ के आने वाले हैं। और ये हो गया इनको कि आदिवासी भड़क गया है, भड़क नहीं गया है। अब हमारे जो पूर्वजों का सपना था, हमारा जो उन्होंने बलिदान दिया, उसका हिसाब हम चुकता करने वाले हैं। आज हम तुमको जरूर, हम हमारे साथ हमको खत्म करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, आपने हमारे ऊपर जो अत्याचार किया है। लेकिन आने वाले समय में हम ये बात बताना चाहते हैं कि हमको तो क्या खत्म कर रहे हो, लेकिन तुमको हम एक वोट के द्वारा ऐसी हालत कर देंगे कि तुम्हारी लाश भी नजर नहीं आने वाली। लेकिन हम गोली नहीं चलाएंगे, हम उस वोट के माध्यम से इसको बदल देंगे पूरे देश के अंदर और पूरे राजस्थान के अंदर। ये बात मैं बताना चाहता हूं। इसलिए साथियों, आप सजग हो जाइए। ये जिम्मेदारी, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये हंसी मजाक की बात नहीं है, ये आपके कंधों पे इस राजस्थान का जिम्मा नहीं, पूरे देश का जिम्मा है आपके ऊपर। ये 5वीं अनुसूची है, वो 5वीं अनुसूची क्या है, ये 6वीं अनुसूची क्या है, उसको समझने के पहले ही ये हरामी है, वो जनता जाग जाएगी और जनता जान जाएगी। ये करके आप तक पूरी बात नहीं आते हैं और वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो 5वीं पास वालों को नौकरी करने की बात कर रहे हैं। अरे 5वीं पास वालों की नौकरी की बात नहीं है, ये बात है जो 5वीं अनुसूची ये बोलती है कि आदिवासी पे आदिवासी राज करेगा, आदिवासी पे आदिवासी राज करे। इसलिए सरपंच आदिवासी ही बनेगा, प्रधान आदिवासी बनेगा,
प्रमुख आदिवासी बनेगा, एमएलए एमपी आदिवासी बनेगा इस इलाके में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दूसरी बात, आदिवासी गैर आदिवासी पेपर आज कर सकता है, और तीसरी बात यह है कि गैर आदिवासी आदिवासी पे राज नहीं कर सकता। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं अलग अलग माध्यमों से कि हमारे यहाँ ये बात लागू नहीं होनी चाहिए, हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन भाइयों मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारे नौजवान साथी है, आप सतर्क हो जाइए। कल आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, उसको कुछ कह नहीं सकते। इसलिए आप सब मिल करके ये 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची हमारे जो हक अधिकार है, हमारा संविधान है, उसकी बचाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी है, ये हमारे देश में जो संविधान है उस संविधान को हम बचाना चाहते हैं। और ये बचाने के लिए हम ये आपको दावा करते हैं कि हमारी जो जान है वो हथेली में लेके घूम रहे हैं। आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो हमारे नौजवान साथियों कि हमारे साथ में क्या संकट आने वाला है। जो संकट आएगा देखेंगे, क्योंकि गोगा गमेती ने जिंदा दफन हो गए। हमारे लिए हमको सुविधा मिलेगा, हमको पानी मिलेगा, ऐसा समझ के। और जहां 1500 आदिवासी राज के लिए, भील प्रदेश के लिए अपना बलिदान दिया है, उस बलिदान को याद करते हुए देखिए। आप ये मत समझिए कि हजारों सालों से आदिवासियों के साथ आदिवासी राजा महाराजा हुआ करते थे। ये मत समझो कि आप ये रखड़ती कौम में, हम राजा महाराजा के इंसान वंशज है, और राजा महाराजा का इंसान है, वंशज है। इसका मतलब उसके बाद में हमारे ऊपर जो भी अत्याचार हुआ, जो भी अन्याय हुआ, वो हमारे खून में है। हमको मालूम है कि हमारे साथ क्या क्या अत्याचार हुआ। देखिए, उसको जानिए कि वो खून लगातार हमारे अंदर मौजूद है, उस राजा महाराजाओं का। और जो बलिदान हुए वो खून है। आज हम वो खून खुलना चाहिए, और निश्चित रूप से खुल गया तो आप देख लीजिए पूरे देश में हाहाकार उठेगा, और उठने वाला है। आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि ये गुरु गोविंद का सपना था। क्या सपना था कि सोते जोगनी सिलीवारी में आना काजनो राज आवे ने एक बात का तैयार थवाना है कि आ निसे पीड़ा थका है और ने ऊंसा करवा है, ने ऊंसा वाला है ने निशा करवा के करवा है, ते निशा वाला है ने ऊंसा करवा है, ने ऊंसा वाला ने निशा करवाए। ये है भारत आदिवासी पार्टी, जिसके अंदर क्या है कि हाई कमान को खत्म करने के लिए। कौन सा हाई कमान? जो कांग्रेस का हाई कमान है, बीजेपी का हाई कमान है, इन अलग अलग पार्टियों में जो हाई कमान है, उस हाई कमान को खत्म करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी ने जाजम तय की है। जो आप तय करेंगे, बहुत सी आदमी को एमएलए की टिकट मिलेगी, एमपी की टिकट मिलेगी, सरपंच की मिलेगी, पंचायत समिति सदस्य मिलेगी, जिला परिषद सदस्य मिलेगी। इसलिए जाजम से तय होगा, उसी को टिकट मिलेगी, और इसी को आपको जिताना है। लेकिन इससे क्या होगा कि जाजम पे तय करने वाले लोग जीत गए तो कौन ऊपर ऊंचा हो जाएगा? ये जो नीचे वाले हैं, जाजम पे तय करने वाले हैं, वो आसमान में चढ़ जाएंगे जीत गए तो। और यदि हाई कमान वाले हैं, उसका जो टिकट नीतीश को दिया, वो टिकट वाला यदि हार जाता है तो निश्चित मानिए आप, वो हाई कमान वाले धड़ाम से नीचे गिरेंगे, और वो गिराना कि नहीं गिराना ये आप तय कर लीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समय है, हमारा समय है। ऐसा कोई पार्टी नहीं इस देश के अंदर जो भारत आदिवासी पार्टी के नाम से आपके बीच में आई है। वो पहली बार हाई कमान है, हमारे अध्यक्ष हैं, हमारा भी हाई कमान है, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा हाई कमान हमारी जाजम की बात को मानेगा, जाजम की बात को लागू करेगा, वो अपनी बात अपने आप में ढंग नहीं करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो समय है, उस समय को आप ध्यान से सुनिए। ये जो पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, उसमें सब मिलिए, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, आप आइए। लेकिन आपको आगे आने का मौका नहीं मिलेगा, जाजम तय करेगी तो ही आपको मौका मिलेगा। इसलिए आप ऐसा मत समझ लेना कि हम कांग्रेस और बीजेपी वाले आपके आते ही हम लीडरशिप करने लग जाएंगे। नेतृत्व तुमको जाजम तय करा तो ही मिलेगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि छोड़ दिए कांग्रेस और बीजेपी सारी पार्टियां, और आ जाइए भारत आदिवासी पार्टी में, और नए भारत का निर्माण करते हैं, भील प्रदेश का निर्माण करते हैं। यही बात करके मेरी बात खत्म करता हूं, क्योंकि